नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रब्बानी भाटी, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आपके साथ एक भूगोल के एक अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल है वो कैसे निकाला जाता है। साथियों, पहले के दिनों में इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आता था कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन 2018 की सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में और हाल ही के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कई एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इससे संबंधित है वो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो एंटीपोडल क्या होता है और इसे किस प्रकार से निकाला जाता है। एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर हम एक गेंद के अंदर जो स्माइली वाली गेंद होती है उसमें एक बिंदु पर मार्क लगाकर उसमें अगर सुई को चुभोते हैं तो वो सुई है वो दूसरे वाले स्थान पर है वो निकल जाती है। उसी प्रकार अगर हम ग्लोब के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो एक बिंदु है, इस वाले बिंदु से अगर अपन सुई को चुभोएंगे तो इस वाले बिंदु पर है वो निकल जाएगी। यानी प्रत्येक अक्षांश के विपरीत एक अक्षांश स्थित है और प्रत्येक देशांतर के विपरीत एक देशांतर स्थित है। एक दूसरे के विपरीत जो देशांतर स्थित है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल है वो कहते हैं। ये एंटीपोडल कैसे निकाले जाते हैं और किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार हमने अपने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यानी हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा का एंटीपोडल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत कौन सी रेखा है, 180 डिग्री मान की ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है वो है। अगर हमारे पास सीधा सीधा होता तो हम इस लाइन को याद कर लेते या याद कर भी लेते हैं, लेकिन आजकल के कंपटीशन के इश्यू के अंदर बीच में से कोई भी एक देशांतर रेखा है वो उठाकर है वो आपसे पूछ ली जाती है। जैसे सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का पूर्वी देशांतर रेखा का एंटीपोडल क्या होगा, एंटीपोडल क्या होगा। अब ऐसे में जिस विद्यार्थी को प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल निकालना नहीं आता है उसने ये प्रश्न ये मान के चला था कि ये प्रश्न बहुत ही हार्ड लेवल का है, लेकिन साथियों ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट का है और अगर आप है वो अगर ढंग से समझ लोगे तो कभी भी आप प्रतिध्वस्त बिंदु का क्वेश्चन या एंटीपोडल का अगर प्रश्न आपके आता है तो आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। तो किस प्रकार से एंटीपोडल निकाला जाता है उसको समझने से पहले आप ये समझ सकते हैं कि एंटीपोडल है वो होता क्या है। ये वाला बिंदु है, इस वाले बिंदु से अगर अपन कोई भी चीज डालेंगे तो वो यहां जाकर निकलेगी। ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, एंटीपोडल होता है। या हम इस वाले बिंदु से हम कोई भी चीज को अगर पृथ्वी के अंदर डालते हैं नुकीली चीज को तो वो ग्लोब के अंदर यहां निकलेगी। तो इस वाले स्थान का एंटीपोडल ये है और इस वाले स्थान का एंटीपोडल है वो ये है। अब एग्जाम के अंदर तो हमें निश्चित संख्या देकर ही पूछते हैं कि प्रतिध्वस्त बिंदु कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को याद रखना है कि एंटीपोडल है वो कैसे निकाले जाते हैं। ये उनके कुछ बिंदु हैं। जैसे सबसे पहले हम अक्षांश से स्टार्ट करते हैं कि अक्षांश का कोई भी अगर प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अक्षांश में हमें कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि अक्षांश रेखाओं में एंटीपोडल
एंटीपोडल बिंदु, एंटीपोडल बिंदु हमेशा उसी मान की अक्षांश रेखा होती है। इस लाइन को थोड़ा समझना है अपन को कि अक्षांश रेखाओं में एंटीपोडल बिंदु हमेशा उसी मान की अक्षांश रेखा होती है। मान लेते हैं अगर अपन को 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्वस्त पूछते हैं, तो हम इसका उत्तर क्या होगा या इसके विपरीत वाला बिंदु कौन सा होगा। इसलिए हम इस पे दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है कि मान वही रहेगा, केवल गोलार्ध बदल जाएगा, केवल गोलार्ध बदल जाएगा। अब आप आराम से इस प्रश्न का है वो उत्तर कर सकते हो। अक्षांश में एंटीपोडल कैसे निकालेंगे। मान लो अगले ने पूछा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल क्या है, तो उत्तर क्या होगा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का प्रतिध्वस्त बिंदु क्या होगा, तो सिर्फ गोलार्ध बदलना है अपन को, मान वही रखना है, तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो उत्तर हो जाएगा। निश्चित रूप से आप अक्षांश का जो अगर प्रतिध्वस्त कभी पूछते हैं तो आप आराम से कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, गोलार्ध को बदलना है, बाकी प्रतिध्वस्त बिंदु वही रहेंगे, मान वही रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं देशांतर की। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि देशांतर में प्रतिध्वस्त बिंदु कैसे निकलता है और उसका उत्तर है वो किस प्रकार से अपन निकालेंगे। साथियों, कंपटीशन के इस युग में हमें सिर्फ उत्तर निकालने से ही, हम इतना ही सोचते हैं कि हम उत्तर निकालना सीख जाएं, लेकिन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रतिध्वस्त बिंदु यानी एक देशांतर के विपरीत वाला देशांतर, जैसे 0 डिग्री के विपरीत वाला देशांतर 180 डिग्री रेखा थी, यानी ग्रीनविच रेखा का एंटीपोडल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। उसी प्रकार अन्य जो देशांतर रेखाएं हैं उनका एंटीपोडल कौन सी संख्या होगी, उसको हमें पता करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ बिंदु है वो हमें याद रखने हैं। नंबर 1, जो मान हमें दे रखा है हमें दे रखा है उसमें इतनी संख्या जोड़नी है कि दोनों का योग 180 हो जाए। यानी अगर हमें कोई भी मान की जो देशांतर रेखा दे रखी है उसमें हमें इतना जोड़ना है कि दोनों रेखा जो हमें दे रखा है वो भी और जो हमें ज्ञात करना है वो भी, उन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 180 आएगा। दूसरा बिंदु क्या है कि गोलार्ध बदल जाएगा, गोलार्ध बदल जाएगा। मान लेते हैं कि हमें 100, मान लो हमें पूर्वी गोलार्ध दे रखा है तो उत्तर क्या होगा पश्चिमी गोलार्ध का होगा। पश्चिमी गोलार्ध दे रखा है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का होगा। यानी प्रतिध्वस्त बिंदु में हमेशा ही क्या होता है, गोलार्ध है वो बदल जाता है। जैसे अब मान लेते हैं सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न पूछा था उसका आप आराम से उत्तर कर पाओगे। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का
एंटीपोडल क्या होगा, एंटीपोडल क्या होगा। मान लेते उसमें ऑप्शन थे 105 डिग्री पूर्वी रेखा, पूर्वी देशांतर, बी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सी 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और डी 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। मान लो ये ऑप्शन थे, तो आपको जो कॉन्सेप्ट लिखाया गया है उसमें आपको याद रखना है कि पहली बात तो अगर अपन को पूर्वी दे रखा है तो उसका उत्तर कभी भी पूर्वी गोलार्ध नहीं होगा, उसका उत्तर कौन सा होगा, पश्चिमी देशांतर ही होगा। तो इसमें अगर पूर्वी गोलार्ध के कोई ऑप्शन है तो वो कट जाएंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा उत्तर और ये वाला भी उत्तर नहीं होगा, यानी पश्चिम वाले ही उत्तर होंगे। अब दूसरी जो लाइन थी अपनी, जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि ऐसी संख्या मिलानी है, जो मान हमें दे रखा है उस मान में इतनी संख्याएं हमें मिलानी है कि दोनों का योग 180 हो जाए। तो एक 75 के अंदर हम कितने मिलाएंगे कि उसका योग है वो कितने हो जाए, 180 हो जाए। तो 105 अगर अपन मिलाएंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। पूर्व का दे रखा है तो पूर्व का दे रखा है, ये पूर्व का दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम का हो जाएगा। तो 105 डिग्री पश्चिमी देशांतर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया एकदम। अब आप 2 मिनट के अंदर, चुटकियों के अंदर जो आपको संख्या मिलेगी उसका आप है वो देशांतर निकाल दोगे। जैसे कुछ उदाहरणों के साथ है हम देखते हैं। जैसे अगर आपको 50 डिग्री पश्चिम का एंटीपोडल पूछेगा कि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर का प्रतिध्वस्त बिंदु क्या होगा, तो कितना होगा, 180 का योग लेके आना है। 50 के अंदर कितनी संख्या अपन मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो 130 मिलाएंगे तब हो जाएगा। गोलार्ध हमें बदलना है, पश्चिम दे रखा है तो पूर्व हो जाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मान लो अगर आपको 170 डिग्री पूर्वी गोलार्ध दे रखा है तो क्या होगा, ऐसी इतनी संख्या मिलाएंगे अपन के 180 योग हो जाए और गोलार्ध अपन को बदलना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री पूर्वी तो दे ही रखा था तो पश्चिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं अपन 62 डिग्री पूर्वी देशांतर का एंटीपोडल क्या होगा, तो 62 डिग्री के अंदर कितने मिलाएंगे अपन के योग 180 हो जाए। हाँ देखो आप कितने मिलाओगे तब हो जाएगा, 118 मिलाएंगे तो इसका योग हो जाएगा 180। गोलार्ध बदल देंगे, पूर्व है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, तो ये इसका एंटीपोडल निकल जाएगा। तो साथियों प्रतिध्वस्त बिंदु निश्चित रूप से आप चुटकियों में निकाल दोगे। अब अगर अक्षांश का प्रतिध्वस्त पूछता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ गोलार्ध को बदलना है, संख्या वही रखनी है। 40 का उत्तर का प्रतिध्वस्त 40 दक्षिण, 70 उत्तर का 70 दक्षिण, 50 दक्षिण का 50 उत्तर। लेकिन अगर हमें देशांतर का प्रतिध्वस्त बिंदु पूछता है तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमें दे रखी है उसमें इतनी संख्या मिलाएंगे कि उसका योग क्या हो जाए, 180 हो जाए। फिर वो संख्या अपन लिख लेंगे। फिर हम ये देखेंगे हमें कौन सा गोलार्ध दे रखा है। अगर हमें पूर्वी गोलार्ध दे रखा है तो हम पश्चिमी गोलार्ध उस संख्या के आगे लिख देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से अब कर सकते हैं कि प्रतिध्वस्त बिंदु क्या होता है। प्रतिध्वस्त बिंदु वो होता है जो एक देशांतर के विपरीत वाला देशांतर जो होता है, जस्ट पीछे वाला देशांतर होता है, उसे ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिध्वस्त बिंदु या एंटीपोडल है वो कहलाता है। तो साथियों एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। अब आप इस प्रकार के किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करके आओगे। अगर आपको हमारा
ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। गुरुकुल धाम ऐप प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, जहाँ पर हम हमारे समस्त जो क्लास हैं उनके PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।